आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो टाइम कितना होगा, 9:30 बज रहे हैं और आप लोग सुन रहे होंगे कि बाहर अभी जहाँ पर भागवत हो रही है वहाँ सुबह सुबह पंडित जी पूजा पाठ करवा रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सब बच्चे अभी तक लगे हुए थे, मतलब सो करके जगे हैं। और बिट्टू आई है, इनको खींच रही है कि चलो सबका नाश्ता तैयार है, तो सब लोग चलो नाश्ता करने के लिए। अब बच्चे ना तो ठंडी का समय है, वैसे भी जैसे ही जगह हैं सब अपना अपना फ़ोन लेकर के बैठ गए हैं। तो गाइस चल रहे हैं हम भी नीचे और आपको ऊपर से थोड़ा सा वहाँ का सब दिखा रहे हैं। तो बिट्टू आप लोगों से बिट्टू भी जय माता दी बोल रही हैं। तो गाइस यहाँ से आप लोगों को दिखा रहे हैं जहाँ पर हो रही है भागवत। तो ये छत में हम ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो देख सकते हैं सूरज भगवान की रोशनी की वजह से ना सही नहीं दिख रहा है। ये देखिए ऊपर से पूरा नज़ारा है, देखिए। और ये नीचे यहाँ ना इस आंगन में ना नीचे खाना बन रहा है, तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो बिट्टू ने ना आज हमारे सूट की तारीफ किया है कि रही बुआ इतने सूटों में ये ठंडी का उलन सूट है, तो कह रही बुआ बहुत ही बेस्ट लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, ठंडी वालों में मुझे ये बेस्ट लगा। बाल तो हम आज नहीं धुले हैं, लेकिन बस अभी अभी कंघी किए हैं, जूड़ा भी नहीं लगाए हैं। अब चल रहे हैं क्योंकि आज सोमवार का दिन और मिला रहे हैं अपनी बहू से, बना रही भोले बाबा की मूर्ति। वैसे भी हमारे यहाँ मिट्टी के शंकर जी तो हर जगह बनते हैं, यहाँ पछुआ धाम में भी और अतर्रा में भी। तो बहू बना रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं विघ्न शंकर जी की पूजा करने, क्योंकि फूल बेलपत्र तो हम सुबह ही तोड़ करके रख लिए हैं जब सदगुरु भगवान की कुटी में मतलब झाड़ू पोछा करने गए हैं। यहाँ का अभी भी हमारा वही टाइम है जब भी हम आते हैं। आज तो हम जगे हैं 6:30 बजे, क्योंकि रात में ना इतनी लेट सोए हैं, सब बहनों के पास बैठना, हंसना, बोलना। तो गाइस होता है जब अपनी पूरी फैमिली के साथ रहो ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और कितनी जल्दी मतलब 11:30 या 12 बज गए। तो अतर्रा वाले जो लोग थे ना और लोग चले गए हैं, लेकिन अब वो लोग ना 12:30-1 बजे तक ही आएंगे। जब भागवत 3 बजे से शुरू होती है, इससे पहले ही वो लोग आ जाएंगे। और हो सकता है दीदी लोग आ जाती हैं, बड़ी दीदी साधना दीदी यानी रुचि की मम्मी, और हमारी छोटी वाली बहन रानी अब आ जाती हैं कि कल आती है हमें पता नहीं। तो गाइस ने बताया जब फूल बेलपत्री तोड़ करके ला रहे थे ना, तो औला भी आज बहुत गिरे हुए थे। तो जो वीडियो अभी हम वहाँ की शूट करेंगे भगवान जी के आश्रम की, और कितने औला यहाँ पर हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नीचे। और इतना शोर शराबा हो रहा है तो गाइस ना और अभी ये पूजा चलेगी। भाभी लोग कह रहे हैं कि 12:30-1 बजे तक, क्योंकि अभी हम कल ही आए हैं शाम को, तो पूजा के बारे में हमको पता नहीं था कि कै बजे तक पंडित जी पूजा करेंगे। और यहाँ हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं ना, हमारी सामने नज़र पहुँच गई है मतलब भगवान जी के आश्रम में, और इतना औला दिख रहा है कि पूरा ऐसे गुथा हुआ है, बड़े बड़े औले गुथे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं सबके साथ नीचे, और सबका चाय कॉफ़ी नाश्ता सब। अच्छा तो गाइस आप लोगों को ना सबसे मिलवाते हैं नीचे, और हो सकता है बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो बिट्टू यहाँ से कुछ बता रही, क्या बता रही है, सब लोग खेल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं नीचे का नज़ारा, देखिए ये देखिए सब बच्चे खेल रहे हैं, और हमारी भाभी जी लगी हुई है, और ये लोग भी धूप में बैठी हुई है, सब बहुएं धूप में बैठी हुई है। हमारी भाभी का तो काम कुछ अलग ही रहता है, बर्तन वाली बर्तन धुल करके चली गई, लेकिन अभी भी बर्तन धुल रही हैं। और यहाँ पर किट्टू भी खड़ी हुई है, बोल तो दिए पर पता नहीं आवाज़ें आप लोगों तक आएंगी कि नहीं। और बहुत ही तेज मतलब चारों तरफ यहाँ ना पछुआ धाम में माइक की व्यवस्था की गई है कि पूरे गांव में भागवत की और पूजा पाठ की आवाज़ें जाएं। तो चलिए गाइस मिलते हैं भोले बाबा की। अब आप लोग देख सकते हैं मिट्टी के भोले बाबा, गौरी माता, गणेश जी, खड़ानंद जी और रुद्राएं भी बन गई हैं। और भाभी जी के यहाँ का मंदिर के भी दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं, कैसे भोले बाबा बैठे हुए हैं। पारा के शिवलिंग हैं, और अभी भगवान जी को नहलाए नहीं हैं। पहले आप लोगों को मंदिर के पूरा दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पर भाभी जी बना कर रखी हैं खोए वाली बर्फ़ी, और भगवान जी भोग भी लगाते जा रहे हैं। और बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर दूध हमारे यहाँ कैसे पकता है, चारों तरफ कंडे वाला। और बाहर आ गए हैं आंगन में, जहाँ पर बनाते हैं जो हलवाई आए हैं मथुरा वृंदावन से, सबके लिए नाश्ता खाना
तो मनु लोग ना ब्रश करते हैं और नाश्ते में जुट जाते हैं, क्योंकि ये लोग ना 4 बजे से ही लोगों का नाश्ता तैयार होना शुरू हो जाता है और 8:30 बजे तक सबके लिए नाश्ता ये लोग तैयार कर देते हैं। तो इन्होंने बनाया है कचौड़ी सब्जी नाश्ते में, और खाना की भी तैयारियां चल रही हैं। दोपहर के खाने में रहेगा 2 प्रकार की सब्जी है, दाल चावल रायता रोटी। तो गाइस बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारे भैया जी ने करवाया है, इंद्रेश द्विवेदी ने। आप लोग देख सकते हैं यहाँ होती है भागवत, और अभी तो ये पंडाल अभी खाली है। यहाँ तो फुल होगा 3 बजे 2:30 बजे के बाद ही, क्योंकि 2:30 बजे सभी भक्त आ जाते हैं। और यहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखा दिए हैं। और इसके बाद अभी हम पूजा नहीं करने गए थे भगवान जी के आश्रम, तो चल रहे हैं भगवान जी के आश्रम में पूजा कर लेते हैं। तो आप लोग भी सद्गुरु भगवान के दर्शन करिए। और किसी बच्चे के हाथ में ही था फ़ोन, तो पूरी तरह से दर्शन नहीं आप लोगों को करवाए हैं, लेकिन किसी दिन फिर आपको दर्शन ज़रूर करवाएंगे। वैसे तो हमेशा हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। अब मिल रहे हैं आप लोगों से घर में। तो यहाँ पर भोले बाबा तो बने रखे ही थे, लेकिन भगवान जी को अब नहला देते हैं। और देखिए पारा के शिवलिंग हमारी भाभी जी, मतलब जो रुद्राभिषेक आप लोगों ने देखा था कि पिछली बार यहाँ पर हुआ था, वही भोले बाबा मतलब पहले वहाँ कुटी में रखे रहते थे और पंडित जी लगे थे पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब भाभी जी हमारी यहीं ले आई, क्योंकि उतनी दूर पड़ जाता था और सब लोग बाहर जब बैठे रहते तो अच्छा नहीं लगता है कि बार बार जाओ पूजा पाठ करो भोग लगाओ। तो यहीं पर भाभी जी ने मंदिर को पूरा सजा लिया है। गाइस बताएं आप लोगों से, हमारे मम्मी पापा तो नहीं हैं, काफ़ी समय हो गए, भगवान जी को प्यारे हो गए हैं, 10-11 साल हो गए। लेकिन जहाँ पर भागवत हो रही ना, हमारे चाची चाचा जैसे मम्मी पापा ही जैसे हमको प्यार किए हैं बचपन से ही, और बहुत ही लगाव था हमारे पापा जी में और हमारे चाचा जी में। कभी हम लोगों में ऐसा नहीं हुआ कि हमारे चाचा जी कौन है हमारे पापा जी कौन है। और यहाँ पर बिट्टू ले आई थी कितनी अच्छी, मतलब सिंदूर और चंदन रखने वाली टोकरी, पता नहीं कहाँ से लेके आई, तो हमको बहुत ही प्यारी लग रही थी, पूजा घर में रखी थी। तो अब हम आ गए हैं अपने चाचा जी के घर, और दोनों मकान ही जुड़े हुए हैं जहाँ पर हो रही भागवत। तो आप लोग यहाँ से पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और ये हमारी बहन पता नहीं क्या लेकर के ऊपर से आ रही हैं, सबको दे रही थी चाय। तो गाइस पहले हम दर्शन कराते हैं जहाँ पर मेन पूजा भागवत की हो रही है। जो ये पूजा सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाती है और 12 बजे तक होती है, जो कि हम आप लोगों से सुबह बातें कर रहे थे तो यहीं की पूरी आवाज़ें हैं जा रही थी। तो पंडित जी पहले पूरी विधिवत यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, फिर इसके बाद ही 2:30 बजे से भागवत शुरू होती है। तो हम आप लोगों से बात करते करते ना ऊपर तक आ गए हैं, और सबसे ऊपर वाली छत से पूरा पचौहा धाम का आप लोगों को नज़ारा दिखा रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं अपना मायके का पचौहा धाम कितना प्यारा, कितना। तो वाकई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो हम वृंदावन धाम बोलते हैं ना, तो वाकई ही भागवत तो हो ही रही है, लेकिन अपना पचौहा धाम एक कोई वृंदावन धाम से कम नहीं है। और यहाँ ना साल में चारों तरफ कहीं ना कहीं भागवत कीर्तन भजन होते ही रहते हैं गाइस। अपना पचौहा धाम तो बहुत ही अच्छा है, जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम है। तो आप लोगों को पूरा ऊपर से नज़ारा दिखा रहे हैं, कैमरा को घुमाते जा रहे हैं और दिखाते जा रहे हैं। और देखिए पूरी दोनों जो कोठी है ना हमारी और चाचा जी की आमने सामने, तो पूरी फूलों से सजाई गई थी। और यहाँ पर अब आ गए हैं किचन में। तो किचन में हमारी भाभी हैं बहनें सभी लोग लगी हुई हैं, क्योंकि पंडित जी का भी मतलब यहाँ पर बनता है, जैसे पंडित जी के लिए फलाहार बनता है। और आज तो भगवान जी का ना 56 भोग का भोग लगना है, 56 प्रकार के यहाँ बनेंगे, मतलब विभिन्न प्रकार के यहाँ व्यंजन बनना है। तो जो आज की भागवत में ना भगवान जी का भोग लगेगा, तो वो तो आप लोगों को कल के ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सभी हमारी भाभी लोग सब लोग काम में लगी हुई हैं, और हमारी बुआ जी और चाची जी भी यहाँ बैठ गई हैं तैयार होकर के, ये भी जा रही हैं पूजा में
पूजा में क्या भागवत में ही चाची चाचा ऐसे तैयार हो करके और कैसे हमारी चाची जी गले में माला वगैरह डाल करके जाती हैं। तो गाइस कुछ समय पहले ना हमारी चाची जी की बहुत ही तबीयत ख़राब थी और अब आप लोगों से बता नहीं सकते हैं कि हमारी चाची में हम लोगों में इतना स्नेह प्यार और अभी भी हमारी चाची चाचा हम लोगों को इतना मानते हैं कि अगर हम उनके मतलब देख तो रहे हैं वीडियो में लेकिन आंखों में आंसू भर आते हैं कि काश हमारे चाची चाचा की ऐसे ही उम्र काफ़ी लंबी होती जाए और ऐसे ही खुश रहें। भगवान माता रानी जैसे हम लोगों का मायके का परिवार ससुराल का परिवार ऐसे खुशहाल है वैसे सबका परिवार ऐसे ही खुशियों से भरा रहे, हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर सामने हमारी मामी जी है खड़ी हुई हैं और गाइज हमको ना जब अपने परिवार में कोई भी हो मायके के परिवार में जब पहुंच जाते हैं ना तो हर एक दुख दर्द भूल जाते हैं और जिस समय जहाँ पर भागवत होती हो वहाँ पर तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमको। तो ना यहाँ पर ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, सब लोग हमको पूछते हैं खाना खाया चाय पिया नाश्ता किया, लेकिन हम कहते हैं ना जहाँ पर परिवार में काफ़ी सुमत हो प्यार हो और आपस में इतनी एकता और मायके के परिवार में तो वाकई गाइस ऐसे ही होना चाहिए, परिवार को बहुत ही प्रेम पूर्वक रखना। और यहाँ पर देखिए तोता रोज़ भागवत में जाते हैं और ये पूरे 9 दिन तोता वहीं मतलब रख करके भागवत सुनाई जाती है। तो यहाँ पर पीछे के आंगन में आ गए हैं जहाँ हमारी चाची जी पूरी बागवानी तैयार किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुड़हल भी है गुलाब भी है, तुलसी माता कितनी अच्छी हैं। और ठंडियों में ना तो चाची जी हमारी आंगन में ही खाना बनाती हैं, चूल्हे में खाना बनता है। और यहाँ पर तो सबके कपड़ों का ही नज़ारा है, सबके कपड़े इतने पड़े हुए हैं क्योंकि जब सब लोग इकट्ठा होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा झमेला कपड़ों का ही लगता है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे दादी के भतीजे हैं, ये लोग आए थे चिल्ली से। चिल्ली मल ये गाइस वहीं अपने पास में है, छोटे छोटे गांव हैं। तो यहाँ पर हमारे ये चाचा जी हमको बहुत ही मानते हैं। तो बोले बिटिया कब आई हो क्या कैसे। तो हम लोग बाहर के गार्डन में आ करके चाचा जी से बैठ करके बातें कर रहे हैं और सब लोग आवाज़ें दे रहे हैं कि चलो दोपहर का खाना तैयार है। तो हम भी सबको यहाँ से ले करके और चल रहे हैं खाना खाने के लिए। तो हमारी बुआ जी भी आ गई थी तो सब लोग पैर छू रहे हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं सबको लेकर के हम आ गए हैं खाना खजाना में। और ये लोग ना सुबह से नाश्ता बहुत ही कम करती हैं क्योंकि सभी लोग पूजा पाठ में लगी रहती हैं। बच्चों की पार्टी नाश्ता में लग जाती है लेकिन ये लोग नहीं आ पाती हैं, इसीलिए जैसे ही 12:30 बजे भगवान जी का भोग लगता है वैसे ही सब खाना में आ जाती हैं। और रोटियाँ आप लोगों ने देखा पूरा देसी घी से कैसे ही बोर बोर करके चुपड़ी जाती हैं। और यहाँ पर हमारी मामी जी हैं तो मामी बहने भांजों का मजाक चलता है ना, तो हम मामी जी से बोल रहे हैं मामी जी कम खाना खाइएगा। तो मामी हमसे बोल रहे हैं कि तुम कितना खाओगी, हम करें हम सिर्फ 2 ही रोटी खाएंगे। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए और गर्मा गर्म यहाँ पे खाना तैयार है। और ये देखिए जो पंडित जी खाना बनाते हैं ना सिर्फ 2 लोग हैं, सुबह से 70 लोगों का नाश्ता तैयार करते हैं, दोपहर में 70-80 लोगों का खाना भी तैयार करते हैं। और देखिए कैसे रोटियां सेक रहे, इतने बड़े बड़े तबेलों में खाना बनता है। तो गाइज अब हम भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और हमारी बहन यहाँ पर देखिए खाना लेकर के भी आ गई हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। और यहीं पे वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से भागवत के साथ में कल के ब्लॉग में। जय माता दी गाइज।